नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और वह सदा सदा के लिए ऐतिहासिक ही रहेगा। वह अनुच्छेद 370 पर फैसला दिया और अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की थी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति VR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस मामले की सुनवाई की थी। यह संविधान पीठ था और इन्होंने अनुच्छेद 370 पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। वास्तव में केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए एक बिल संसद में पेश किया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद अनुच्छेद 370 निरस्त हो गया था। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दलों एवं अन्य लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले में 16 दिन तक सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सितंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कई नामी गिरामी वकीलों की दलील सुनी। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, B गिरी और अन्य ने दलीलें पेश की। याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धमन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य सीनियर अधिवक्ताओं ने बहस में भाग लिया। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश ने धारा 370 के मुद्दे पर 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 3 फैसले दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के उन दलीलों को खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 में स्पष्ट है। संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था। इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 आंतरिक व्यवस्था थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी अस्थायी निकाय बनाने का इरादा नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो जिस विशेष शर्त के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्य की नहीं बल्कि संघ की सहमति की मांग वैध है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हम संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं।
हम जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। याचिकाकर्ता का दलील था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे निरस्त कर सकते हैं। संविधान सभा 1951 से 1957 तक फैसला ले सकती थी, लेकिन उसके बाद इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा, चूंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल खत्म हो गया था, ऐसे में 1957 के बाद इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। यह संवैधानिक कार्यवाही नहीं है। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश करते हुए कहा था कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा, आज़ादी के 75 साल बाद वहां के लोगों को एक अधिकार मिला है जिसे वह वंचित थे। इसे निरस्त किए जाने से देश के अन्य लोगों को जो बड़ी संख्या में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वह अधिकार भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल गया है। उन्हें एक व्यापक संप्रभुता मिली है। इन बिंदुओं के साथ याचिकाकर्ता ने अपने दावों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था और सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने इसको बड़ी बारीकी से सुनने का काम किया और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 न्यायाधीश थे, उन्होंने 10 बिंदु पर विशेष रूप से प्रकाश डाला, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 70 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बड़े फैसलों की बात यह है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ता के द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। पॉइंट नंबर 2, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती है। अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग की उचित वजह होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, संवैधानिक व्यवस्था ने यह संकेत नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता बरकरार रखी है। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गया है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। 4, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। 5, अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने की शक्ति की अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी कायम रहती है। 6, हमें यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन वैध या अवैध है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया, क्योंकि अनुच्छेद 3 राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है। 7, यह सवाल खुला है कि क्या संसद किसी राज्य को केंद्र शासित राज्य में बदल सकती है। 8, हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाए और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किए जाए। 9, विद्रोह के कारण आबादी के एक हिस्से का पलायन हुआ और स्थिति ऐसी बनी है कि सेना बुलानी पड़ी। राज्य के लोगों ने भारी कीमत चुकाई है और लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी आघात से जूझना पड़ा है। राज्य को इलाज की जरूरत है। 10, अनुच्छेद 367 में संशोधन करना कानूनी दृष्टि से गलत था।
लेकिन वही उद्देश्य 370(3) के जरिए प्राप्त किया गया और इसलिए CO 273 को वैध माना जाना चाहिए। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से इस बिंदु पर एक राय व्यक्त किया कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगे हुए थे और इसके लिए बहुत पुराने समय से एक दल के द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा था, उसकी पूर्णाहुति 2019 में हो गई है और उस पर आज 11 दिसंबर 2023 को संविधान पीठ ने अपना मुहर लगा दिया है और इससे स्पष्ट हो गया कि भारत में जो इस प्रकार का दो पक्ष का एक विवाद चल रहा था कि धारा 370 पुनः इसको बहाल कर दिया जाए और उसको पुराना स्टेटस में रहने दिया जाए और उस पर विदेशी टिप्पणियां भी आ रही थी, इस पर भारत के संविधान पीठ ने अपना फैसला देकर एक प्रकार से उस पर मुहर लगा दिया और इसको शांत कर दिया। और यह साधारण घटना नहीं, यह एक ऐतिहासिक घटना है। यह भारत के जब से भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ और जिस परिस्थिति में भारत का जम्मू कश्मीर में विलय हुआ और बाद के दिनों में जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से 3 भाग में विभक्त हो गया, एक भाग भारत के पास है, दूसरा पाकिस्तान का, तीसरा चाइना के पास है, तो इस प्रकार से जो विभक्त हुआ और 3 टुकड़े में बटा हुआ जिसमें भारत पर का सब पूरे जम्मू कश्मीर पर प्रभुत्व है। और इस प्रकार से हम देखेंगे तो यह राजा हरि सिंह के द्वारा जो विलय किया गया था 1948 में जम्मू कश्मीर को, तो उसी के तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। भारत के संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक प्रकार से नए तरीके से एक नया अधिकार बहाल करने में मदद करने का काम किया है और यह सरकार के लिए एक मजबूती और सबल प्रदान करता है। सरकार जिस परिस्थिति में जितने संघर्ष से, जितने मनोयोग से संविधान के अनुच्छेद 370 को और 35(a) को हटाने का काम किया, यह साधारण नहीं था। यह असाधारण परिस्थिति में लिया गया यह निर्णय था और वह भारत को एकजुट बनाने में, भारत को मजबूत बनाने में, भारत को प्रगतिशील बनाने में और पूरे भारत को जोड़ने में संबल प्रदान करता है, मजबूती देता है और गहराई प्रदान करता है। और यह भारत का संविधान का भी एक खूबी रहा है कि हर चीज को अपने में वो समेट लेता है और जिस पर समय समय पर भारत के संविधान पीठ ने उस पर मुहर लगाने का काम किया है और इससे यह ऐतिहासिक फैसला सदा सर्वदा के लिए एक ज्वलंत मिसाल रहेगा और इससे भारत का जो संवैधानिक स्थिति है, भारत की जो न्यायपालिका है, उसका ओज तेज भी पूरे विश्व में अपना प्रकाश बिखेरता रहेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।